कार्तिक के महीने में दीपदान करने का बहुत ही महत्व होता है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा को तो ये दीपदान करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप गंगा नदी, तालाब, सरोवर, किसी नदी, नहर या कुएं पर दीपदान कर सकते हैं तो इसका फल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन देखिए, अगर आपके घर के आसपास इनमें से कोई भी नदी, नहर, तालाब या सरोवर नहीं है, या फिर आपके घर के आसपास तो सब कुछ है लेकिन आप जाने में असमर्थ हैं, दीपदान करने के लिए नहीं जा सकते, तो कोई बात नहीं, आप घर पर भी ये दीपदान बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। घर पर आप किस तरीके से ये दीपदान कर सकते हैं, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस साल सन 2024 कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर दिन शुक्रवार को है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी नदी, नहर या गंगा में दीपदान करने का एक खास महत्व है। लेकिन अगर आप वहां पर नहीं जा सकते तो बिल्कुल जो फल आपको वहां पर जाके इस दीपदान का मिलता है, वही गंगा किनारे का फल आप अपने घर पर भी दीपदान करके पा सकते हैं। तो उसके लिए आप अपने घर से कोई भी थाल या प्रांत वगैरह आपके पास है तो वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें स्वास्तिक बना लेंगे, क्योंकि हर पूजा में स्वास्तिक बनाना बहुत जरूरी माना जाता है। ये स्वास्तिक आप रौली या चंदन किसी भी चीज से बना सकते हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद कभी भी उसे खाली ना रखें, उसमें थोड़े से चावल या तिल डाल दें और उसके बाद इस थाली में थोड़ा सा गंगा जल डाल दें और उसके बाद इसमें जल डाल देंगे, क्योंकि जब गंगा जल में जल मिलाया जाता है तो ये गंगा जल ही बन जाता है। इस थाली को हमने जल से पूरा भरना नहीं है, क्योंकि जब हम इसमें दीपक रखेंगे तो ये जल पूरा बाहर की तरफ फैलने लग जाएगा, तो इसलिए थोड़ी मात्रा में ही इसमें जल डालें। तो यहाँ पर देखिए, मेरी ये थाली जल से आधी से भी थोड़ी सी कम है। इस जल को गंगा जल बनाने के बाद हम इसमें थोड़े से फूल डाल देंगे। अगर आपके पास फूल कम है तो आप इसमें पत्तियां भी डाल सकते हैं या फूल तोड़कर भी डाल सकते हैं। इस तरह से फूल डालने से जो भी हम पूजा पाठ करते हैं वो बहुत ही सुंदर लगता है। और दूसरा, जो गंगा नदी है उसके पूजन का भी बहुत ही महत्व है। और उसके बाद लेने हैं हमने दीपक। दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और आटे के भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये मिट्टी के कोरे दीपक लिए हैं और ये ली हैं मैंने बातियाँ। बाती मैंने लंबी ही ली हैं और इन्हें पहले ही तेल में डालकर रख दिया था। बाती आप यहाँ पर लंबी या गोल कोई भी ले सकते हैं, लेकिन लंबी बाती का ही ज़्यादा महत्व है। अब ये बाती घी या तेल हमने किस में जलानी है? देखिए, वैसे तो आप देसी घी में भी जला सकते हैं, लेकिन तिल के तेल में जगाने का खास महत्व है, क्योंकि कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की पूजा का ही सबसे ज़्यादा महत्व होता है। क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में तिल ही सबसे ज़्यादा चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दीप जलाने के लिए 5 दीपक लिए हैं। आप चाहें तो 5, 7, 11, 21 कितने भी दीपक जला सकते हैं। तो अभी हम दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने के लिए आप माचिस की तिल्ली का या फिर किसी अगरबत्ती का या लाइटर का या फिर मोमबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक से कभी भी दीपक को ना जलाएं। अभी देखिए, सारे दीपक हमारे प्रज्वलित हो गए हैं। दीपक प्रज्वलित करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि दीपक से कभी भी दीपक ना जगाएं। सभी दीपकों को अभी हम गंगा जल में रख देंगे। इस तरीके से हम घर में गंगा दीपदान कर सकते हैं। यही दीपक जब आप किसी नदी के किनारे रखते हैं तो आपको इसका कई गुना ज्यादा फल मिलता है। अगर आपके घर के आसपास कोई भी नदी, नहर या कुआं नहीं है तो इस तरीके से आप अपने घर में दीपदान कर सकते हैं। इस तरीके से घर में ही दीपदान करने से आपको कार्तिक के महीने के पूरे दीपदान का फल मिलता है। ये छोटे छोटे से कार्य बहुत काम कर जाते हैं और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। सभी दियों में हम थोड़े थोड़े से तिल डाल देंगे। अगर आपके पास तिल नहीं है तो आप यहाँ पर चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कितने दीपक का आपने दान करना है। आप 5, 7, 11, 21, 31 कितने भी दीपक ले सकते हैं। अभी हम गंगा जल में वस्त्र भेंट स्वरूप मौली का एक टुकड़ा डाल देंगे। अभी हम दीपक को पूजन के लिए रौली का तिलक कर देंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने थाल का और दीपक का सभी का तिलक कर दिया है। आप चाहें तो मिट्टी के दीपकों की जगह पर आटे के दीपक बनाकर भी दीपदान कर सकते हैं और दीपक जलने के बाद उन दीपकों की आप छोटी छोटी सी गोलियां बनाकर पक्षियों को डाल सकते हैं। और इन दीपकों को थाल में रखते समय इनके नीचे आप
पीपल के पत्ते, केले के पत्ते, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते या फिर पान के पत्ते रख सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी पत्ते आपको नहीं मिलते तो आप इस तरह से भी दीपक रख सकते हैं। अभी हम गंगा जल में दक्षिणा भेंट स्वरूप एक सिक्का डाल देंगे और अभी भोग स्वरूप आप मिठाई के तौर पर थोड़ी सी चीनी या शक्कर भी इन दीपक में और जल में डाल देंगे। इस तरह से आप इन दीपक का पूजन अवश्य करें। को जगाने के बाद आपने घर में कहाँ पर रखना है, यानी इन दीपक का आपने कहाँ पर दान करना है, क्योंकि हर जगह का अपने एक खास महत्व होता है। आप अपने घर के मंदिर में इन दीपक को रख सकते हैं या फिर जिस देवी देवता की भी आप पूजा करते हैं या फिर जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके आगे इन दीपक को आप रख सकते हैं। अगर आपके घर में ठाकुर जी लड्डू गोपाल हैं तो उनके सामने भी इन दीपक को आप रख सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का दिन कार्तिक के पूरे महीने का आखिरी दिन होता है। अगर आपने अभी तक पूरे महीने में एक भी दीपक तुलसी के आगे नहीं जगाया है तो इस तरीके से आप दीप दान कर सकते हैं। इसका बहुत ही महत्व है और इसका बहुत ही शुभ फल आपको प्राप्त होता है। आप चाहें तो इन दीपक को आप तुलसी माता के आगे भी रख सकते हैं। यहाँ पर आप पूरे महीने में रोज दीपक जलाते आए हैं। आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी इन दीपक को रख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने इन दीपक को अपने घर के मंदिर में रखा हुआ है। कार्तिक की पूर्णिमा को आपने ये दीपदान जरूर करना है। अच्छा, इन दीपदान को आपने करना कब है? इन दीपदान को आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्य उदय से पहले या फिर शाम को सूर्य अस्त के बाद करना है। इन दीपदान को आप तुलसी मैया के आगे भी कर सकते हैं। लक्ष्मी जी की और विष्णु भगवान की कृपा पा सकते हैं। धन धान्य से आप भरपूर रहेंगे और रोग मुक्त भी रहेंगे। अच्छा, इन दीपदान को करने के बाद देखिए धीरे धीरे ये दीपक बढ़ जाते हैं, यानी कि पूरा तेल खत्म होने के बाद ये दीपक जल चुके होते हैं। तो उसके बाद जो गंगा जल है उसका हमने क्या करना है, कुछ लोग ये भी सोचते हैं। तो बचे हुए इस गंगा जल को आप आपके घर में कोई गमले वगैरह हैं जिसमें पौधे लगे हैं उनमें इस जल को डाल सकते हैं और जो इनमें फूल हैं उनको भी साथ ही डाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।